सीए इंटर वाले जनवरी एंड मई 25 ये वाला स्पेशल क्लास सिर्फ आपके लिए है रिगार्डिंग डिविडेंड रूल 3। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं आपको पहली बात क्लियर कर दूं, रूल 3 सिर्फ तभी लगेगा जब आपको लॉसेस हुए हैं या इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं। यानी अगर आपने 100-200 रुपए कमाए हैं इस साल प्रॉफिट्स में और डिविडेंड बांटना चाहते हो तो आपके पास पैसे ही नहीं है। देयरफॉर रूल 3 एप्लीकेबल होगा, जो अपने संग 4 बातें करता है। पहली बात ये करता है कि अगर पिछले 3 साल का डिविडेंड दिया हुआ है आपको, तो एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स का आप डिविडेंड लेंगे। इससे ज्यादा रेट बाबा आपका एक्सीड नहीं कर सकता। मान लीजिए तीनों ही साल में 1, 2 और 3 तीनों ही साल में अगर डिविडेंड नहीं बढ़ा है तो ये रूल लगेगा ही नहीं, ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। सो आप अकॉर्डिंगली ईयर वाइज इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप अपने अजम्पशन के बेसिस पे ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए फर्स्ट और सेकेंड ईयर में दिया हुआ है और थर्ड ईयर में डिविडेंड नहीं बढ़ा है, तो आप x + y + 0 डिवाइडेड बाय 3 करके काम चला सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आप अपने हिसाब से अजम्पशन ले लीजिएगा। फॉलोड बाय दैट 3 बातें करते हैं। हम पेड अप लेंगे, हम फ्री रिजर्व्स लेंगे। मेरी बात सुनिएगा, आप पैसे जो निकालोगे वो हमेशा फ्री रिजर्व में से ही निकालोगे। देखो लॉजिकल बात है ना, पेड अप में से ही बांट तो ही ना दोगे डिविडेंड को। आपने कहा हमने फ्री रिजर्व में से पैसा निकालेंगे। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम इस चैप्टर में तौबा तौबा नाम भी मत लीजिएगा, ठीक है। सो आपने कहा मैम हम कितना अमाउंट मैक्सिमम निकाल सकते हैं। सपोज करिए ये आपका पेड अप कैपिटल है, ठीक है, और सपोज करिए ये आपका फ्री रिजर्व से। ये दोनों को मिला के आप कहीं ना कहीं दोनों को कंबाइन करके ले सकते हो 10%। सो 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। आप फिर से देखिएगा, दोनों को कंबाइन किया हमने, इन दोनों को कंबाइन किया है। पेड अप कैपिटल को, ये रहा पेड अप कैपिटल और ये रहा फ्री रिजर्व। इन दोनों को कंबाइन करके जो आप पैसा निकालते हो दैट विल बी कॉल्ड एज कि आप निकाल लो उस पैसे को, ठीक है। अभी एक बात समझिएगा, पैसा जो आप निकालोगे वो निकालोगे इसमें से, दैट इज फ्री रिजर्व में से, बट कैलकुलेशन में आपको पेड अप कैपिटल भी लेना है, ठीक। अभी जो पैसा आपने निकाला 1/10 उसको तुरंत बाद मत देना डिविडेंड, आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा फॉर द लॉसेस। बेसिकली करंट ईयर के जो लॉसेस होंगे ना वो आपको उसमें से पहले पे ऑफ करने पड़ेंगे। सपोज करो आपने 1/10 की वजह से पैसे निकाल लिए 10 लाख रुपए, ऐसे सपोज करो 10 लाख रुपए निकाला है, पर इस साल करंट ईयर में लॉसेस ऑलरेडी 6 लाख के हुए, तो यानी कहीं ना कहीं 6 लाख पहले आप उसको एडजस्ट करोगे एंड देन 4 लाख बचेंगे आपके देने के लिए। बट सपोज करो आपके इस साल के तो लॉसेस भैया 20 लाख है और आप निकाल ही 10 लाख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कुल मिला मिलू के सिर्फ और सिर्फ 10 लाख जो निकला है वो सब खर्च कर दोगे लॉसेस एडजस्ट करने में, कुछ भी डिविडेंड नहीं बांट पाओगे, राइट। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज और है, अपने को ये जरूर चेक करना है कि कहीं ना कहीं हमारे पास फ्री रिजर्व में, ये जो रिजर्व है ना, ये जो डब्बा है, इस फ्री रिजर्व में कितना पैसा बचा। इट्स लाइक अ तिजोरी। आपने कहा अरे भाई साहब पैसा निकाल लिया इसमें से, पर इसमें बचा कितना है, इसमें बचना चाहिए। देखो इसका कैलकुलेशन मत लेना, बचेगा इसमें, काला डब्बा, ऐसे ध्यान रखिएगा, परंतु किसका परसेंटेज निकालोगे, 15% ऑफ पेड अप का निकालोगे। दैट मींस आप जब 1/10 वाला कैलकुलेशन करते हो तो पेड अप प्लस फ्री रिजर्व लेते हो, बट जब 15% वाला कैलकुलेशन करते हो तब आप सिर्फ पेड अप लेते हो, निकालोगे कहीं ना कहीं फ्री रिजर्व में से, और जो बचा होगा ऑब्वियसली जिसमें से निकाला होगा उसमें से ही तो देखोगे पलट के कि उसमें कितना बचा है। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं बात करूंगी 1/10 की कैलकुलेशन का तो ये दोनों को ऐड करिएगा, और जब मैं 15% का बात करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ 15% आप लोगे पेड अप का, पर इतना बचना होना चाहिए फ्री रिजर्व में, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट बात और जो हमने न्यूमेरिकल में करी थी, आने के चांसेस कम है पर ये बात जरूर से हो सकती है। द पॉइंट इज, सपोज करिए ऐसा हो गया कि आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ा कि आपने कहा भाई साहब 1/10 आपने निकाल लिया, पर 1/10 निकालने के चक्कर में, क्योंकि 1/10 में तो पेड अप और फ्री रिजर्व दोनों एडेड है, ऐसा हो सकता है कि आपका 15% बच ही नहीं रहा हो, 15% से भी कम बच रहा हो फ्री रिजर्व में, जो बचना चाहिए पेड अप का 15%, राइट। ये तब आपको नजर आएगा, मैंने आपको इसको क्लास में समझाया था, जब पेड अप और फ्री रिजर्व में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। अगर क्लोजली रिलेटेड फिगर्स होंगे ना, जैसे पेड अप 50 है, फ्री रिजर्व आपका 40 है, ये प्रॉब्लम तब नहीं आएगा। ये मैंने स्मार्ट मैथ्स बताई थी। बट सपोज करो पेड अप कैपिटल आपका लेट से 100 लाख है और फ्री रिजर्व कुल मिला मिलू के आपको दिया हुआ है कुल मिला के लेट से 10 लाख का, यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम फंसा कि 15%, जब आपने सीधा सीधा कैलकुलेशन किया 15% आपको लग रहा है कि यार अरे यार 15% से ज्यादा बचना चाहिए, तो आप रिवर्स में स्टार्ट कर देना, 15% छोड़ देना, एटलीस्ट 15% छोड़ देना, फिर जो अमाउंट माइनस करके आ रहा हो आप कहीं ना कहीं वो निकाल लेना फ्री रिजर्व में से। मान लो 20 लाख आपका टोटल फ्री रिजर्व है, आपका कहीं ना कहीं 15% छोड़ना जो पड़ रहा है ना, आपको उसमें 6 लाख छोड़ना पड़ रहा है, तो आप 20 में से 6 माइनस करके 6 छोड़ के 14 निकाल लीजिएगा, फिर करंट ईयर के लॉसेस एडजस्ट करिएगा एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, और अगर ये 3 बातें दी हुई है इनका कंपैरेटिवली आप लोअर वाला अमाउंट निकाल लीजिएगा, एंड प्लीज प्लीज प्लीज
एक बार नोटबुक जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, उसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी है। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो तो डेफिनेटली प्लीज लेट मी नो अबाउट द सेम। टेक केयर एवरीवन, गुड लक।